क्योंकि कम से कम 11 लड़कों का इसने रेप किया, उन्हें डराया, कहा मेरे पास जिन है, मेरा जिन आपको मार देगा, आपके बाप को मार देगा, आपकी माँ को मार देगा, आपके घर में जादू है। और बदबख्त तो वो लोग हैं, बदबख्त तो वो लोग हैं, अगेन बदबख्त तो वो लोग हैं जो ऐसे जाली पीरों पे यकीन, एतमाद, भरोसा करते हैं, जो अपने बच्चों को लेकर घर में छोड़ कर आते हैं और कहते हैं कि जनाब रात को आप इसके पास रखो, और जिन जो है वो इस बच्चे के अंदर जाएगा, फिर ब्लैक मैजिक निकाल कर लाएगा या मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाएगा। कौन सा पीर, किस चीज़ का पीर? मेरा जिन आपको और आपके परिवार को तबाह कर देगा। इसी बात पे डरा धमका कर कई सारे नाबालिग लड़कों का रेप करने वाला एक फेक जाली पीर को सोपर की अदालत ने जो है वो सजा सुनाई है। हालांकि ये फेक फर्जी जो जाली पीर है ये इस्लामिक टीचर भी बताया जा रहा है और एक इमाम भी बताया जा रहा है। ये फेक जाली पीर अपने घर पे नाबालिग लड़कों का रेप करता था, गलत तरीके से उन्हें टच करता था। 1 2 4 नहीं बल्कि इस मामले में तकरीबन 11 विक्टिम्स सामने आए हैं। ये कहानी ऐसी है, आप सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि इस नौजवान ये नाबालिग लड़कों का कैसे एजाज अहमद शेख जाली फेक फर्जी पीर जो है ये घर में बुला के रात को रेप करता था। और ये मामला 2016 का है। 2016 में अदालत में ये केस, ये मुकदमा दर्ज हुआ। 2025 में बिलाखिर उन नौजवानों को इंसाफ मिला। आज उन नौजवानों की उम्र 30, 32 साल है, लेकिन जब उनका रेप हुआ था उस समय वो माइनर एज के थे। 12 से लेकर 14 साल और 16 साल की उनकी उम्र बताई जा रही थी। हालांकि ये एक ऐसा मामला है जिसको सुनने के बाद आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी और आप कहोगे क्या ये हकीकत है? तो बिल्कुल मैं आपको सुनाना चाहूँगा, सुनकर जाएं। ये जाली फेक फर्जी पीर ये कहता था कि अगर किसी को भी जो है वो कुछ भी है, जैसे उसके साथ कोई परेशानी है, उसे कोई तकलीफ है, कुछ भी है, तो ये अपने घर पे लोगों को बुलाता था और कहता था 12 साल से कम उम्र का बच्चा लेकर आए। जब 12 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा लेके जाते थे इसके घर पे तो ये कहता था रात को इसको यहीं छोड़ दो, मैं रात को जो है वो अपने जिन, अपने मुवक्किल के थ्रू देखूंगा कि आखिरकार आपके घर में किसने जो है वो जादू किया है या ब्लैक मैजिक किया है। तो कोई भी इसके पास जब जाता था अपने बच्चे को लेकर तो वो बच्चा वहीं पे छोड़ के आ जाता था और ये रात को बच्चे का रेप करता था। ऐसे ही एक नौजवान का रेप किया इसने। वो नौजवान अपने अंकल के साथ वहाँ गया और उस नौजवान ने बताया कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उस कमरे में मुझसे पहले एक बच्चा और था जिसका इसने ऑलरेडी रेप कर दिया था। उसके बाद मेरी बारी थी और मेरे साथ भी गलत किया, मेरे साथ भी जो है वो मुझे भी जो है वो जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाया और उसके बाद हम दोनों को डराया और धमकाया। 1 साल तक मेरे साथ ये यही करता रहा। जिस स्कूल में ये पढ़ता था उस स्कूल के बच्चों को घर पे बुलाकर उनका रेप करता था। बल्कि ये एक जाली पीर बनकर बैठा हुआ था। ये लोगों को कहता था कि अगर आपने अपने घर के बारे में कुछ भी मालूमात मुझसे लेनी है तो कम से कम 11-12 साल के बच्चे को लेके आना पड़ेगा, उसे रात को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, मैं रात को जो है वो हिसाब निकालूंगा और उसमें जो मेरा मुवक्किल और जिन है वो मालूम करेगा कि आखिरकार क्या काज है कि आपके घर में ये परेशानी है। कई सारे बच्चों को ये बहला फुसला के लाता था कि मैं आपको पास करवा दूंगा, कई सारों को डराता धमकाता था कि आपको मैं फेल कर दूंगा, मेरा जिन आपको फेल कर देगा। कई सबको ये डराता था कि आपकी फैमिली को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा अगर आप मेरे कहने पे ये चीज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से कम व पेश जो है वो 11 से 12 लड़कों का रेप किया, अस्तगफिरुल्लाह, लड़कों का रेप किया है। और ये कहानी ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विक्टिम नंबर 8 ये बताता है उस मामले में कि मैं अपने अंकल के साथ 2012 में इसके घर पे गया जहां पर इसने मुझे जो है वो रिलीजियस अथॉरिटी को मद्देनजर रखते हुए थ्रेट्स दी। मुझे कहा कि मैं आपके घर को बर्बाद कर दूंगा, मेरे पास एक जिन है जो जिन आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जो जिन आपको मार देगा। और ऐसे ही मेरे साथ इसने रेप किया। उसी रात को इसने मुझे अपने कमरे में सुलाया, उसके बाद मेरे सामने एक बच्चे का रेप किया, देन फिर मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ भी रेप किया। और रेप करने के बाद इसने मेरे मुंह को एक कपड़े से बांध दिया गया, मुझे बहुत डराया धमकाया और कहा कि अगर आप इस चीज़ के बारे में किसी को जानकारी दोगे तो मैं आपको मार दूंगा, मेरा जिन आपको मार देगा। लगातार 4 साल ऐसे ही होता रहा। 4 साल के बाद मैंने अपनी फैमिली को जब कहा तो मेरी फैमिली ने 2016 में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वैसे ही अनदर विक्टिम नंबर 3 PW3 ने ये कहा है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ। मैं इसके घर गया, इसने मुझे काम से बुलाया, वहाँ पे मुझे डरा धमका कर मेरा रेप किया। रेप करने के बाद मुझे कहा कि अगर आप किसी को कहोगे तो मैं आपके बाप को मार दूंगा, मैं आपके बाप को जिन से मरवा दूंगा। और यही डर मेरे खौफ और मेरे ज़हन में डाल दिया। विक्टिम नंबर 4 ने कहा कि इसने मुझे घर पे बुलाया, पहले तो मुझे कहा कि मैं आपको पास करवाऊंगा, उसके बाद मुझे असल्ट किया गया, उसके बाद मेरा उस्ताद बना, मुझे पहले समझाया, छोटे छोटे टास्क मुझे दिए कि मैं आपको इनाम दूंगा और फिर बाद में मुझे ज़बरदस्ती घर ले गया और वहाँ पे
मुझे कहा कि अगर आप मेरे लॉयल हो तो आपको मेरे साथ हम बिस्तरी करनी पड़ेगी। और जब मैंने इसके साथ हम बिस्तरी की तो उस समय इसने मेरा रेप किया और मुझे बुरे तरीके से हरास किया। विक्टिम नंबर 5 ने भी यही कहा कि ये टीचर की हैसियत से मुझे पढ़ा रहा था और पहले तो मेरे साथ गलत तरीके से टच किया, फिर मुझे कहा कि मैं आपको एग्ज़ाम में पास करवा दूंगा, और उसके बाद जो है वो रिटर्न में इसने मेरा रेप किया और रेप करने के बाद जो है वो मुझे वहाँ से भगा दिया गया। विक्टिम नंबर 7 ने भी यही कहा कि मैं 16 साल का था और मैं घर पे नमाज़ पढ़ रहा था, स्पेशल प्रे कर रहा था। उस समय इसने मुझे कहा कि आपके जिस्म में से मैं जिन निकाल दूंगा और आप जो है वो प्रॉपर तरीके से मेरे साथ आकर गलत काम करो। मुझे डरा धमका कर मेरे साथ काम किया। वैसे ही विक्टिम नंबर 11 ने कहा कि मुझे भी ऐसे डराया धमकाया स्कूल के अंदर और उसके बाद मेरे साथ रेप किया। कई सारे लोगों के साथ ये रेप करने वाला खुद को जाली फेक पीर भी मानता है, कहता है, और कई सारे नौजवानों का ये रेप करने वाला ये बदबख्त इंसान जो है ये खुद को इमाम भी कहता था और ये कहता था कि मैं मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता हूँ और मैं इस्लामिक टीचर हूँ। अब देख लीजिए कितना इंतहाई अफसोसनाक बात है। और ऐसे ही कई सारे नौजवानों का इसने रेप किया है और इस रेप में कई सारे नौजवानों को जो है वो अपनी दरिंदगी का निशाना भी बनाया है। इंतहाई अफसोस ये बात है कि इसको मैं कहता हूँ फांसी की सज़ा भी अगर हो तो वो मेरे एतबार से, मैं तो कानून मेरे हाथ में नहीं है ना ही आपके हाथ में, हम तो डिमांड कर सकते हैं, लेकिन हम ये डिमांड ज़रूर करेंगे कोर्ट से, मोहतमाना गुजारिश करेंगे कि सख्त सज़ा होनी चाहिए इसे, क्योंकि कम से कम 11 लड़कों का इसने रेप किया, उन्हें डराया, कहा मेरे पास जिन है, मेरा जिन आपको मार देगा, आपके बाप को मार देगा, आपकी माँ को मार देगा, आपके घर में जादू है। और बदबख्त तो वो लोग हैं, बदबख्त तो वो लोग हैं, अगेन बदबख्त तो वो लोग हैं जो ऐसे जाली पीरों पे यकीन, एतमाद, भरोसा करते हैं, जो अपने बच्चों को लेकर घर में छोड़ कर आते हैं और कहते हैं कि जनाब रात को आप इसके पास रखो, और जिन जो है वो इस बच्चे के अंदर जाएगा, फिर ब्लैक मैजिक निकाल कर लाएगा या मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाएगा। कौन सा पीर, किस चीज़ का पीर? अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, मेरा अल्लाह है। अल्लाह मेरा जिसने हमें ज़िंदगी दी है वही रब मेरा मुझसे मेरी सांस लेगा, वही रब मेरा आपसे आपकी सांस लेगा। मत इन जाली पीरों के मामले में पड़ो। हालिया ही वो रज़ाक नामी एक जाली फेक फर्जी कुंजर के अंदर गिरफ्तार हुआ, आज सोपर के अंदर, जो वो 2016 के इस मामले में इस बदबख्त इंसान को जो है वो कोर्ट ने सज़ा सुनाई है और इसको मुजरिम करार पाया गया है। अब सज़ा कितने देर की होगी इसके लिए भी केस मुकदमा जो दर्ज है उसमें सुनवाई भी होगी। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हम लोग किस और जा रहे हैं। एक शख्स अपने घर पे नाबालिग बच्चों को बुलाता है और कहता है कि आप रात को इसको मेरे घर पे छोड़ दो, मैं रात को इससे पूछूंगा, मेरा मुवक्किल मेरा जिन इससे पूछेगा कि आखिरकार क्या वजह है। और ऐसे ही करते करते कितने सारे बच्चों का रेप किया। अभी तो 11 ही सामने आए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सामने आने से डर रहे हैं, अपनी इज्जत नफ्सी के वजह से डर रहे हैं। अदरवाइज 2012 से लेकर 2016 तक पता नहीं कितने बच्चों का रेप किया होगा इसने और कितने बच्चों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया होगा। ये इंसान नहीं था, ये इंसान के रूप में दरिंदा सिफत इंसान था। और इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई को भी मद्देनजर रखते हुए सख्त रवैया अख्तियार किया गया है।